हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हमने भारतीय इतिहास जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ अपना इतिहास कंप्लीट कर दिया था। आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर वो क्लासेस देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर मैंने आपको नोट कराए हैं। तो आज की क्लास न्यू टॉपिक से शुरू होगी और वो न्यू टॉपिक क्या है हमारा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। हाँ, हम आज की क्लास से अपना भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को अपने। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 क्या है आपकी, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो आपको इन्हें मैच करना है। तो ये आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके तहत हुई थी, तो आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी नियामक अधिनियम 1773 से। नेक्स्ट आपका इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति आपकी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत आती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। जो आपका चार्टर एक्ट 1833 है, इसके तहत क्या हुआ था, आपके भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। चार्टर एक्ट 1853 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या जो है आपकी 87 है। ठीक है, इसकी जो महत्वपूर्ण धारा संख्या है वो धारा 87 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो भारतीय विधान पालिका जो है आपकी प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ये बनाई गई थी आपके 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। जो 1919 भारत सरकार अधिनियम था आपका, केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा आपके केंद्र में द्विसदनीय आपकी विधान पालिका है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऊपरी सदन राज्य परिषद है आपका। इसमें आपका ऊपरी सदन क्या आता है, ऊपरी सदन है आपका राज्य परिषद, राज्य परिषद। ठीक है, इसके ये 2 सदन हो गए थे इसके। और निचला सदन क्या है, निचला सदन कहलाता है आपका केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद को क्या बोलेंगे आप, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य परिषद को बोले तो काउंसिल ऑफ स्टेट, और केंद्रीय विधानसभा बोले तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये आपकी जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, आपकी जो विधान पालिका है वो द्विसदन बन गए थे। इसमें आपका एक ऊपरी सदन बन गया था राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, और निचला सदन है आपका केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके आपको सही उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी है। ठीक है, जो आपका 1 और 2 दोनों कथन है आपके दोनों कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? जो हमारा केंद्र है इसके अंतर्गत आपका द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा आपके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानसभा के लिए विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना, मतलब उन्हें नॉमिनेट किया जाना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान जो है वो आपका 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, आपकी आज की जो क्लास है ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान की आपकी इंट्रोडक्टिव क्लास है। आपको डेस्क्रिप्टिव ब्रीफ में जो आपको मैं पॉइंट्स लिखाऊंगी, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, वो आपके नेक्स्ट क्लासेस से लिखाऊंगी। तो आज आपका खाली इंट्रो कर लेते हैं, उसमें भी जो आपके कुछ मुझे इंपोर्टेंट होगा इंट्रो में भी, वो मैं आपको जरूर लिखाऊंगी। तो ये ना सोचिए कि आज की क्लास में इंपोर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखाए हैं या ब्रीफली नहीं पढ़ाया है डेस्क्रिप्टिवली। तो आज क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो आज हम खाली इंट्रो देखेंगे ऊपर ऊपर से, और नेक्स्ट क्लास से हम डेस्क्रिप्टिव देखेंगे। तो ये आपका स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ये क्या था? आपके एम.एन. रॉय ने। जो एम.एन. रॉय हैं आपके, इन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है आपकी मई 1934 में कब की गई थी? सर्वप्रथम संविधान की मांग आपकी ये की गई थी मई 1934 में। ठीक है, रांची में स्वराज पार्टी ने की थी, और ये कहां पर की थी? आपकी रांची में की थी। और किसने की थी? आपकी स्वराज पार्टी ने। ठीक है, स्वराज पार्टी ने आपके की थी। किसने की थी? सॉरी, आपके कहां पर की थी? ये आपकी रांची में की थी। कहां पर की थी? रांची में। किसने की थी? स्वराज पार्टी ने की थी। और आपकी कब की थी? ये मई 1934 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो ये आपके जो विलियम वुड है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। और जो आपका कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया था? तो ये आया था मार्च 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एच.बी. अलेक्जेंडर थे। और ये आपके विलियम वुड जो है ये इसके सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों जो है इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपकी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कब हुई थी? उसकी प्रथम बैठक आरंभ होने के साथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आपका ए होगा। जो आपका 1, 2, 3 ये तीनों कथन आपके सही है, ये आपका इनकरेक्ट है।
राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, तो किसने प्रारूप तैयार किया था? भीमराव अंबेडकर ने, बी.एन. राव ने, के शांतम द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा बी.एन. राव। जो आपके बी.एन. राव है, इनके द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे ये। ठीक है, ये कौन थे आपके? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, ये कौन थे आपके? संवैधानिक सलाहकार द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। जो इन्होंने ये प्रारूप दिया था, तो इनके प्रारूप में आपके 243 अनुच्छेद थे। ठीक है, 243 अनुच्छेद आपके और आपकी 13 अनुसूचियां थी। जो प्रारूप बी.एन. राव द्वारा दिया गया था, उसके अंदर आपके 243 अनुच्छेद और आपकी 13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपके सरदार पटेल। तो ये थे आपके सरदार पटेल। ठीक है, संविधान सभा की जो आपकी प्रांतीय संविधान समिति थी, उसका अध्यक्ष आपके सरदार पटेल थे। जो आपके भीमराव अंबेडकर थे, ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? आपके प्रारूप समिति के। भीमराव अंबेडकर आपके प्रारूप समिति के थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आपके प्रारूप समिति के थे। जवाहरलाल नेहरू आपके संघीय संविधान समिति के, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति और आपका संघीय शक्तियों संबंधी समिति। एक तो संघीय संविधान समिति और एक आपका संघीय शक्तियों संबंधित समिति। ठीक है, फिर है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है आपके, ये थे आपके प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। ये थे आपके प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये आपके संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, संचालन समिति। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति थी और संचालन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। जो आपका उद्देशिका का विचार है, ये कहाँ से लिया गया? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो ये लिया गया है आपके यूएसए के संविधान से। जो आपका उद्देशिका का विचार है, ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। और जबकि उद्देशिका की जो भाषा है, ठीक है, उद्देशिका की भाषा को कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका की भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहाँ से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा ली गई है। और उद्देशिका को कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो ये संबंधित है आपके कनाडा से। कहाँ से संबंधित है? आपके कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका प्रावधान है और ये आपके स्रोत है, मतलब कि ये प्रावधान आपके कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन मैच नहीं है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। आपातकालीन केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं, जी हाँ बिल्कुल ली गई हैं। तो सी जो है आपका इनकरेक्ट है, सी ही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपकी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। तो और ये कहाँ से ली गई हैं आपकी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, तो ये आपके कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, आपके कनाडा से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनका विचार कहाँ से आया था, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के जो आपका पूर्व सोवियत संघ है उसके संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो ये आया था आपके रूस के यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। आपके मूल अनुच्छेद जो आपके ये है मूल मौलिक कर्तव्य, ये अनुच्छेद आपके 51 कै में आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 51 सॉरी मूल कर्तव्य आपके ये आपके पहले नहीं थे, इन्हें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो अब ये वर्तमान में आपके अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ये आते हैं। ये मूल संविधान का भाग नहीं थे, इन्हें आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां आपका संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1976 में हुआ था। उसके तहत ये सम्मिलित किए गए थे। ये आपके मूल संविधान में प्रेजेंटेड नहीं थे, ठीक है। तो मूल संविधान में आपके नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। फिलहाल ये अनुच्छेद 51 कै में है और कहाँ से लिए गए हैं, रूस पूर्व सोवियत संघ से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जो नागरिकता है आपके कौन से भाग में आती है, संविधान का भाग 2 बिल्कुल सही है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता आती है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 बिल्कुल ठीक है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक कर्तव्य आपके संविधान का भाग 4A, तो ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपके मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में नहीं आते। राज्य आपका संविधान का भाग 6, तो संविधान के भाग 6 में आपका राज्य आता है। लेकिन जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये आपके नहीं आते हैं भाग 4A में, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 6A के अंतर्गत किया गया, सॉरी भाग 4A के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। ये 6A के अंतर्गत नहीं है। आपके मौलिक कर्तव्य ये 4A के अंतर्गत हैं, ठीक है। भाग 4A के अंतर्गत ये आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायत आपके भाग 9 में आती है, बिल्कुल सही है, पंचायत भाग 9 में आती है। नगर पालिकाएं आपके 9 कै में आती हैं, बिल्कुल सही है, भाग 9 कै में आपकी नगर पालिकाएं आती हैं। सहकारी समितियां आपके भाग 9 ख में आती हैं, तो बिल्कुल सही है, सहकारी समितियां आपके भाग 9 ख में आती हैं। अधिकरण जो है आपका, तो आपका अधिकरण जो है ये आपका भाग 10 में आता है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो आपका अधिकरण है ये भाग 10 में नहीं आता है। तो ये जो आपका आपका अधिकरण है ये आता है आपके 14 कै में, ठीक है। भाग 14 कै में आपका अधिकरण आता है। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा भाग 11 और अध्याय 1। जो आपका भाग 11 और अध्याय 1 है ये आपका संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 यानी कि आपके अनुच्छेद की बात करें 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 245 से 255 आपके संघ और राज्यों के बीच जो आपके विधायी संबंध है उसके बारे में बताता है। इसी भाग का अध्याय 2
ठीक है, भाग 11 और आपका अध्याय अध्याय 2। ठीक है, भाग 11 अध्याय 2 यानी कि अनुच्छेद अनुच्छेद 256 से 263 तक आपके ये प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। ठीक है, ये आपके राज्य और संघ के प्रशासनिक जो है आपके प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। ठीक है, प्रशासनिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो आपका विशेष उपबंध जो है वित्त विधेयक का, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है आपके? ये किया गया है अनुच्छेद 117 के अंदर। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष अनुबंध जो उपबंध है आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको ये सुमेलित करने हैं। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता आपके अनुच्छेद 39A के तहत आती है, तो बिल्कुल सही है, आती है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों का संगठन है, इसके तहत जी बिल्कुल है। अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता बताता है, तो बिल्कुल बताता है। अनुच्छेद 48 जो है आपका न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, तो ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो आपका अनुच्छेद 48 है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं करता है। अनुच्छेद 48 जो है आपके अनुच्छेद 48 रिलेटेड है आपके कृषि एवं पशुपालन के संगठन से। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से, पशुपालन के संगठन से, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से। ठीक है, और जो आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथककरण है, ये आपका कौन से अनुच्छेद में है? आपका ये अनुच्छेद आपके 50 में है। ठीक है, जो आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है वो आपका अनुच्छेद 50 में है, और अनुच्छेद 48 में आपका कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके अनुच्छेद है, सूची 2 में आपका दे रखा है कि ये अनुच्छेद क्या बताते हैं, क्या इन अनुच्छेद के अंदर आता है। तो अनुच्छेद 14 आपके संशोधन प्रक्रिया है, जी बिल्कुल है। नेक्स्ट सॉरी, ये तो आपको मैच करने हैं, ये हमें मैच करने हैं। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 14 में क्या आता है? अनुच्छेद 14 में आपका समानता का अधिकार आता है, ये आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 36 में क्या आता है? आपका नीति निदेशक तत्व आते हैं राज्य के। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 74 में क्या आता है? आपका मंत्री परिषद आती है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 368, इसमें आता है आपके संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो आपके अनुच्छेद 338 में आती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपकी अनुच्छेद दे रखे हैं और किस अनुच्छेद के अंदर क्या प्रावधान है वो दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 61 में क्या आता है? आपका जो आपका राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आपके अनुच्छेद 61 के तहत आती है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 67 है, जो अनुच्छेद 67 है आपका, ये आता है आपका उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाना अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 94 आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो यहाँ पर ये मैच्ड है आपका। तो ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ये मैच्ड है आपके डी से। ठीक है, ये मैच्ड है आपके अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में प्रावधान है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान आपके अनुच्छेद 90 के अंदर है। और आपका जो अनुच्छेद 94 है ये आता है आपके स्पीकर को हटाना। ठीक है, ये आता है आपके स्पीकर को हटाना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें आपको बताना है कि कौन एक सही सुमेलित है। ये आपके संविधान निकाय हैं। तो यहाँ पर आपका बताना है निर्वाचन आयोग जो है ये आपके कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है। अनुच्छेद 165 के अंदर तो नहीं आता, तो ये आता है आपका 324 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अंदर आपका निर्वाचन आयोग आता है। और नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये आता है आपके अनुच्छेद 280 में। ठीक है, ये आता है आपके अनुच्छेद 280 में, 148 में नहीं आता। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग। जो वित्त आयोग है ये आपके 338 बी में आता है। ठीक है, 338 बी या 338 ख में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये अनुच्छेद 340 में आता है और यहीं पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 239। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी, जो आपका अनुच्छेद 241 है। यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। ठीक है, 239 के तहत आपका क्या आता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। जो आपके संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, और आपके अनुच्छेद 242 के तहत क्या आता है, अनुच्छेद 242 आपका निरसित। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 में क्या आता है आपके, कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, जो आपके कुछ राज्य हैं, कुछ राज्य संघ, कुछ राज्य क्षेत्रों, कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति, बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर चुनिए। तो यहाँ पर आपका तृतीय अनुसूची में क्या आता है, आपके तृतीय अनुसूची में आती है आपकी शपथ। ठीक है, शपथ से रिलेटेड जो आपका प्रावधान है ये आपका, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, नेक्स्ट आपका 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, और 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में जो आपके स्थानों का आवंटन है। तो ये आपका 9वीं अनुसूची में ऐसा नहीं है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं है, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता, बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 9वीं अनुसूची में क्या है, आपके 9वीं अनुसूची में आपके विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों को आपकी मान्यता है। ठीक है, विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, विधि मान्यकरण। और आपके ये अनुसूची और आपके अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संशोधन, आपके संविधान संशोधन के ऊपर आपकी एक स्पेशल क्लास है, वहां से आप इन्हें अलग से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। 6 के तहत, 7 के तहत, 8 के तहत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 7वीं। जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें आपका 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। आर्थिक नियोजन जो है आपकी समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। तो जो आपके आपराधिक मामले हैं ये आपके समवर्ती सूची का मामला है, ठीक है। जो आपका ये आपका समवर्ती सूची का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 24वें, 25वें, 42वें, 44वें। तो ये क्या गया था आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में आपका स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो ये आपका जो गैस है ये आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो आपकी राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा का, विद्युत का, रेलवे पुलिस का, वन का। तो ये है आपके रेलवे पुलिस का। जो रेलवे पुलिस है आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में इसका उल्लेख आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd जो आपकी समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दंड प्रक्रिया, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोएल्हो केस भारत में संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ठीक है, जो कोएल्हो को केस है आपके कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो कौन सी अनुसूची से संबंधित है? ये संबंधित है आपकी 9वीं अनुसूची से। वर्ष सन 2007 में आपके सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोले बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? 6ठी में, 9वीं में, 10वीं में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपकी 10वीं, जो आपकी 10वीं अनुसूची में उसके दल बदल विरोधी कानून आपका 10वीं अनुसूची में आता है। और ये आपके यह जो अनुसूची आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची आपकी जो आपका 52वां संविधान संशोधन है, 52वां संशोधन 52वां संशोधन 1985, ठीक है। 52वां संशोधन 1985 के तहत ये आपकी सूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? आपके नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, आपके भ्रष्टाचार निवारण से। तो ये संबंधित है आपके पंचायती राज से। जो आपका पंचायती राज है वो आपके 11वीं अनुसूची में आता है। आपकी जो अनुसूचियां हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियां और आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इनके लिए आपकी एक अलग से स्पेशल क्लास बनी हुई है, वो आप वहां जाकर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उस क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और उसमें अलग से आपको सारे अनुच्छेद और अनुसूचियां कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो था आपका अंत्योदय उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति जो है आपकी न्याय योग्य, जस्टिसेबल नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर होगा आपका बी। जो आपका 1 2 4 कथन है, 1 2 4 आपका सही है, तीसरा आपका इनकरेक्ट है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो आपके संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। ठीक है, कौन सा राज्य? पंथ निरपेक्ष राज्य भारत को वर्णित किया गया है। और यह संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? आपके 1976 को, ये जब आपका जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2 3 1 4। तो कितने प्रकार के न्याय हैं आपके? 1 प्रकार। तो ये है आपके 3 प्रकार के न्याय। सॉरी, ये आपका गलत है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 3। तो यहाँ पर आपके 3 प्रकार के न्याय हैं। तो उद्देशिका में आपके 3 प्रकार के न्याय हैं और ये 3 प्रकार है आपके। एक है आपका सामाजिक, ठीक है, एक है आपका सामाजिक सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है आपका आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, और उसके बाद है आपका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका डी, जो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये आप भारत के धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में आपका सही कथन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका संघीय। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपका संघीय जो शब्द है वो आपका उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोकलनाथ, केशव भारती नंद। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका है बेरुबारी। जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर है आपका ए। बेरुबारी यूनियनवाद जो था आपके 1960 में था, 1960 में हुआ था, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका जो है आपकी प्रस्तावना वो संविधान का अंग नहीं है। फिर उसके बाद आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद हुआ था 1973 में। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पलटते हुए क्या कहा था? संविधान को, जो आपका प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग मान लिया था। ठीक है, बेरुबारी 1960 में आपका क्या कहा था? सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था जो आपकी उद्देशिका है ये संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद आपका 1973 में आपका क्या होता है? केशवानंद भारती। ठीक है, 1973 में आपका 1973 में होता है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है, इसमें जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसने क्या कहा था? उसने कहा था, पलटते हुए ये कहा था जो आपकी प्रस्तावना है, ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग है। ठीक है, ये संविधान का भाग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि जो आपकी उद्देशिका है वो संविधान का भाग है? सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया। जो आपका बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद है, इसमें आपका उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी जो आपका उद्देशिका है ये आपके संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और क्या कहा था आपके जो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद हुआ था, इसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। फिर आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर है आपका सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो ये है आपकी संसदात्मक। जो संसदात्मक शासन प्रणाली आपकी संविधान में यूज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। तो ये राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति को आपका कार्यपालिका का प्रधान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। तो यहाँ पर आपकी भारतीय राजतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? सत्तावादी सरकार जो है आपकी, सत्तावादी सरकार जो है आपकी संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपके भारतीय संविधान से। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो भारत जो है आपका एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो यहाँ पर जो है आज की क्लास आपकी खत्म होती है। क्लास छोटी सी हुई थी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम डेस्क्रिप्टिवली आपका पढ़ेंगे। तो ये आपकी जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।